हिंदी 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 हिंदी। मेरे प्यारे पंचमुखी हनुमान भक्तों, आज अपने बोधतो नियोजकवर्गम अपना शेर बापराव राठौर बापराव शेर बापराव बोलते हैं। मैं उनको क्यों बोले तो आज अपना छोटा भी फोन गया, अपना फोन भी नहीं गया तो अपना काम के लिए और लोगों के सामने होना, आपके सामने होना आता। और मेरी बहनों को मैं कितने की दूर दूर से आए सो बहनों को मैं आज 9 साल से आपके सेवा में बहुत अच्छे सेवा कर रहा हूं। और देखो अपना आदिलाबाद जिला तेलंगाना में अपना कोंडागट्टू अपने को हो गया। वैसे ही मैं अपना शेर बापराव को एक ही बोलना चाह रहा हूं, सर अभी देखो एक गरीब ने ये स्वामी बहुत अच्छा गौशाला का सेवा करता करके ये स्वामी को पानी में बरसात में ये स्वामी को तकलीफ नहीं चलना करके एक गरीब मेरे को डालने के लिए बहुत अच्छा गौ माता का सेवा करता करके अपना एक गरीब बोंगड़ी अपने को डालने के लिए बोलना चाहता हूं, साहब हमको कुछ भी करो करके आपका उजला हाथ हमको रखो। ये पूरा ये भक्तों को उजला हाथ रखो। क्यों बोले तो हमको रोडों का भी बहुत प्रॉब्लम है, करंटों का भी बहुत प्रॉब्लम है। आज देखो हमको झाड़ के ऊपर करंट लाया तो आज कितने की बार आज बोरिंग मार के हमारे पूरे भक्त पूरे थक गए। इसलिए साहब जी अब सामने आप बहुत अच्छा पंचमुखी हनुमान आपको बिल्कुल आपको पंचमुखी हनुमान मंत्री भी बना सकता, मंत्री कच्चित मंत्री बनाता। बल्कि साहब एक बजट नहीं है करके सोच के हमको अर्जेंट करंट करे तो साहब हमारे पास 10-12 लंगड़ी गाय अंधी गाय बेचारे भक्तों कितने की भक्तों बेचारे 10-10 कट्टे लाके वो लंगड़ी गायों को बहुत अच्छा तरीका से प्रेम से पोत रहे। और मैं मीडिया वालों को एक ही बोलना चाह रहा हूँ, महाराष्ट्र मीडिया और अपना मीडिया, आज देखो महाराष्ट्र मीडिया अपने तरफ आके पूरा स्टोरी लिखना बोले तो ये स्वामी का काम बहुत अच्छा उनको पसंद आया करके उन्होंने आज मीडिया पूरा अपने पीछे मीडिया आके अपना शेर बापराव का भी कहानी उन्होंने महाराष्ट्र में सुनाते। ये दीवाना महाराज गोल्लापुर का दीवाना महाराज बापराव सर कुछ शेर बोला करके उन्हें बोलते। वैसे ही आप लोगों को मैं तो भगवान की कसम से बोल रहा हूं, अभी तक आप लोगों के ऊपर 10 रुपये मैं लिया नहीं और 10 रुपये लेने वाला नहीं है। मेरे को कभी देर में बापराव साहब बोलता है, स्वामी जी आपको खाने को चावल नहीं दूंगा पब्लिक को, तो मेरे को हल्लू बोलो स्वामी जी बोलता, देर से मत बोलो बोलता। वैसे ही मैं परसों से मैं बापराव साहब के ऊपर बहुत बड़ा आशा लगाया। क्यों बोले तो आपने को एक तकलीफ आ गया था, वो तकलीफ को सामने अपने को 10-15 किलोमीटर सामने नहीं जाने दिया, एक आधा किलोमीटर से अपने को पीछे भेज दिया। इसलिए आप लोगों को, माँ बहनों को और मेरे लंगड़े भक्तों को और गुड्डे भक्तों को सबको बेचारे हाथ पैर गिरे वाले भक्तों को सबको नमस्कार करके पंचमुखी हनुमान के तरफ से और अपना शेर बापराव के तरफ से सबको हाथ जोड़ के जय हनुमान बोलो, एक बार जय हनुमान बोलो, पंचमुखी हनुमान की, बापराव साहब की। राइट नहीं चंदर सिंह सर को पेपर में नहीं देने का, बापराव सर को देंगे साहब हमारा करंट दिए। మరి ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా చందర్ సింగ్ మహారాజు మరి గోమాతలను ఇక్కడ పెంచుతున్నారు, ఇక్కడ గుడ్డే ఉన్నాయి, మరి కాళ్ళు పోయినవి కూడా ఉన్నాయి, వాటికి కూడా చూస్తురని చెప్పేసి
మన గొల్లుల వారు పాపం అతనికి తప్పకుండా తీసుకొచ్చిండ్రు. మరి వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి అందరు కూడా గోమాతను పూజించుకోవాలా. ఆ గోమాత కూడా ఆశీస్సులు ఉంటే మనమందరం కూడా బాగుపడతాము. అవి ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని మేము కోరుకుంటున్నాము. జై హనుమాన్, పవన్ సుత హనుమాన్ की जय, पंचमुखी हनुमान की जय. అంటే రాత్రికి రాత్రే రోడ్ కూడా గొల్లాపూర్ నుంచి ఇక్కడ వరకు వేయడం జరిగింది. లేకుంటే చాలా గుంతలు ఉండే, ఇబ్బంది ఉండే. మరి ఇంత కోర్టు శాసన సభ్యులు రాటోడు బాపురావు గారు మరి వారికి కూడా పంచముఖి హనుమాన్ యొక్క ఆశీస్సులు ఉంటాయని కోరుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి రావడం చాలా మేము సంతోషంగా భావిస్తూ మరి వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇస్తారని మేమంతా కోరుకుంటున్నాం. ఆడే మానాజీ గారు ఈ గుడి గురించి 2 నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటారు. यहाँ पर आए हुए महाराष्ट्र के लोगों ने ज़्यादा है, इसलिए मैंने हिंदी में ही बात करना चाह रहा हूँ ये बारे में। आज पुण्य भूमि पवित्र स्थल पंचमुखी हनुमान महाराज के आंगन में उसके चरणों में सभी लोगों ने शनिवार आते हैं। दुखित है तो लोगों ने और यहाँ पे पीड़ित लोगों ने आते हैं, इसलिए हर वर्ष ये पंचमुखी हनुमान के नाम से यहाँ पे उनका जो यहाँ उत्सव होता है वो आज का पिछला साल 5वां वार्षिकोत्सव हुआ। ये साल 6वां वार्षिकोत्सव में आज यहाँ पर पधारे हुए और अपने बौद्ध असेंबली के आमदार साहब ने यहाँ पधारे हैं, उनको भी हमारा धन्यवाद कहते हूँ। वैसे ही हमारे भगवान के सेवा में और यहाँ मानव के सेवा में नित्य पाँव में बिगर चप्पल के बिगर पादुका से यहाँ पर सेवा करते हैं महाराज ने, और गौ सेवा का सेवा करता है और मानव सेवा का भी सेवा करता है। तो भी उनको प्रारब्ध हो चुका है, इसलिए उनको भी मैं मेरा नतमस्तक करके उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही आए हुए सुदूर दूर से आए सो लोगों को, यहाँ भक्तगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं तो बात कुछ भी करना नहीं चाह रहा था आज, लेकिन 2 बात करना बोल के हमारे साहब ने एमएलए साहब ने कहा, इसलिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ एमएलए साहब को कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल सेवा ही चाहिए। ऐसा ही आपको भी यहाँ भगवान के आप नतमस्तक होकर आए और पिछले साल भी यहाँ पर उत्सव में आप उपस्थित हुए, इसलिए मैं आपको और फिर से और एक बार आपको धन्यवाद कहते हुए मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि आप बहुत आध्यात्मिक आदमी हैं, वो बात तो मुझे भी मालूम है, लेकिन पिछले वर्ष में मैं बोलना मेरा ऐसा है, मुंह बहुत कड़वा मुंह है, माना जी बोले तो कड़वा मुंह वाला है, कुछ भी बुरा ना मानना। मैं आपको ये साल में ये 6वां साल के अपना उत्सव के साथ में मैं आपको थोड़ी 2-4 काम का मांगता हूँ, और मैं काम का भीख मांगता हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं भगवान का सेवा में कभी भी भगवान का सेवा होना बोल के मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए आपको भी वो सेवा मिलना। और ये आने वाले लोगों का जो दुखित रहते हैं, जो लंगड़े लोगों ने आते हैं,
बुढ़े लोगों भी आते हैं, यहाँ पे पानी का सुविधा नहीं मिलता है। हमने देखकर हमको बहुत चकित हो जाते हैं, हम बहुत दुखित हो जाते हैं। और वहां से आने को सोनाला से तो कैसे ही आते हैं, गोल्लापुर तो गिरते हुए उड़ते हुए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से गोल्लापुर से यहाँ तक आने के लिए बहुत कठिनाई की रास्ता है। वो इतना पहले ही दुखित रहते हैं वो लोगों ने, और यहाँ पे यहाँ इतना पहाड़ चढ़कर आने के लिए इतना तकलीफ होता है उनको, जब भी हमको बहुत ही दुख मालूम होता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप तुरंत 6 महीने के अंदर आप यहाँ पे रात में तो आपने मट्टी डाल दिया, रात में डाला था। क्यों बोले तो वो पद पे कोई भी जाएगा तो याद नहीं रहता। क्यों बोले तो हजारों काम रहते, बुरा नहीं मानना, हजारों काम रहता। ऐसा बोल के उनको अपन टिक्का नहीं लगाना चाहिए। कौन काम लेने वाले भी होना चाहिए, उसमें हमारी भी गलती है, हमारी खुद गलती है। हमने कभी जाके नहीं पूछा उनको, हमने पूछते थे ना, आज वो गुनहगार रहता था, लेकिन हमने नहीं पूछा। लेकिन वो भी बात का मैं समर्थन करता हूँ। इसलिए आप सोच समझ कर, हमको यहाँ के बिजली का गरज है साहब जी, हमको यहाँ पे बिजली का गरज है। यहाँ पे झाड़ों पे बंद के ला रहे हैं, वहां से वायर से यहाँ तक आया है, तो कभी कभी हवा में वायर भी टूट जाता है। इसलिए जब बिजली बंद हो जाती है, महाराज को पूरा पत्थरों में पाँवों में पूरे बड़े बड़े घट्टे आ गए हैं। महाराज किसके लिए सेवा कर रहा है? महाराज क्या उनका पेट नहीं भरता? क्या पेट भरता, लेकिन उन्होंने एक चैलेंज किया कि मैं जनता का सेवा करूं, मैं जनता का दुख का निवारण करूं। मैं उनको भगवान ये पंचमुखी तेरे नाम से मैं एक पाला लाके दे रहा हूं, उसको तू पवित्र बना दे, उसको तू अच्छा बना दे, इसे कहकर उन्होंने वो भक्ति का मार्ग पकड़ के आज इतना जनता का सेवा कर रहा है। महाराष्ट्र से आता है, परसों मैंने देखा यूट्यूब में, आज महाराष्ट्र में कैंसर वाला इतना बड़ा गड्ढा लेके आया था, उसका गड्ढा पन्ना अच्छा हुआ। आज कितना भगवान का महिमा है, और उनका हाथ का भी गुण है। और डॉक्टर ने बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, MBBS रहता, MD रहता, बहुत कुछ रहता, लेकिन एक डॉक्टर ने RMP डॉक्टर रहता, हाथ पकड़ा तो उसका आधा बीमारी कट जाता। ऐसा महाराज ने अगर हाथ पकड़ लिया तो उसकी बीमारी आधी कट जाती है। ऐसा महाराज आज यहाँ पे कोंडागट्टू के जैसे सेकंड दूसरा कोंडागट्टू के जैसा यहाँ पे एक मंदिर यहाँ निर्माण हुआ है। ये मंदिर तो मैं तो नहीं आया था यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे 4-3 में था पंचमुखी हनुमान, जब मैं नहीं आया था, मैंने बहुत लेट आया। मेरे को पुण्य घड़ने का था, मेरे को बहुत लेट हुआ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे MLA साहब को, साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गोल्लापुर से लेके यहाँ तक BT रोड डाल देना चाहिए। दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी काम हो, कमेटी हाल को भेजे होंगे 15 साल, लेकिन साल की बात कर रहे हैं। रुकमान सिंह साहब, आपने गलती किया, आपने एक बार भी जाके कभी काम नहीं पूछा। आज बोले तो कौन मानता है यहाँ पे? वैसी बात नहीं, अपने को यहाँ पॉलिटिकल करना नहीं है। मेरे भाईजान के नाते से मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मेरे भाईजान के नाते से, MLA के नाते से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं वो बात तो मैंने ही बोल दिया, हमने गलती किया, हमने नहीं पूछ पाया, हमने नहीं जा सका, इसलिए हमारी गलती है बोल के हमने बोल दिया। आज बोलने से उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए अपने को किसी का जो कम नहीं करना है, किसी को ज्यादा नहीं करना है, किसी को ज्यादा भी होना नहीं है, किसी को कम भी होना नहीं है। आज आने वाले जितने लोगों ने आए हैं यहाँ पे, गरीब गरीब सब समान, ये भगवान के मंदिर में सब समान रहते हैं। किसको ऊंच, किसको नीच, किसको बड़ापन, किसको कम, किसी को भगवान ने वो कभी स्वीकार नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे लिए नहीं मांग रहे हैं, ये मंडल के लिए नहीं मांग रहे हैं, दूर दूर सुदूर प्रांत से आते हैं, इतर राष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के आते हैं, कर्नाटक के आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। इसलिए यहाँ आने के बाद यहाँ रहने के लिए उनको सुविधा नहीं है। वो रहने का सुविधा तो खुद ही भगवान ने कर लेता ये, लेकिन ये पॉलिटिकल का काम है, ये रोड का काम है, तो फॉरेस्ट का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पे कुछ रोड का काम चालू करे तो फॉरेस्ट वाले आके खड़े हो जाते हैं। वो MLA साहब ने बोल दिया, बोलो फॉरेस्ट वाले भाग जाते हैं। हमने कितना भी बोला तो फॉरेस्ट वाले आके डंडा पकड़ के खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे भाईजान को,
भाईजान जी आप तुरंत यहाँ तक बीटी रोड डालना और बिजली डालना और आपसे बाकी का क्या होता, गौशाला के लिए आप क्या सेवा करते की वो आपको मालूम है। मैं इतना कहकर सभी को मेरा फिर से मेरा वंदन करके मैं यहीं पर मेरा 2 शब्द मैं समाप्त करता हूँ। मराठी चलते हिंदी मराठी आज बोट मंडल गोल्लापुर गांव के आसपास में जो पहाड़ी इलाका है उस पहाड़ी इलाके में आके पंचमुखी भगवान पंचमुखी हनुमान वो यहाँ बैठ गए हैं। और भगवान कभी भी घना जंगल में पहाड़ में रहना चाहते हैं। भगवान को पहाड़ जंगल क्यों पसंद? क्योंकि एकांत रहना चाहिए। एकांत रहेंगे इस विश्व की जनता को। आज वेंकटेश्वर बालाजी जो 7 पहाड़ के ऊपर जाके बैठा, वहां भी नहीं छोड़े लोगों ने। पंचमुखी हनुमान जी किसी को पता नहीं, अकेले चंद्र सिंह महाराज को ही पता था कि अकेले हम जंगल में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, ऐसा उनका सोच था। लेकिन यहाँ भी जनता नहीं छोड़ी, भक्त लोग यहाँ भी नहीं छोड़े, यहाँ भी पहुंच गए। आज इस सिलसिले में 6 साल से जो ये पंचमुखी हनुमान का जो उत्सव मनाया जाता है, इस उत्सव में काफी भक्त लोग यहाँ पर आना जाना हो रहा है। बहुत सारी की मन्नतें पूरी हो रही है। भक्त अपना दुख को लेकर आता है, अपने दुख को लेकर, अपने कष्ट को लेकर लाकर भगवान के चरणों में छोड़ देता, बोलकर जाता, जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो आपकी मन्नत पूरी करने आऊंगा। और इस जरिए उन्होंने अपने कष्ट दूर कर देता है और मानव जाति अपना कर्जा चुकाने के लिए आते हैं, अपना माथा टेकने के लिए आते हैं। ऐसे चंद्र सिंह महाराज जी इतना बड़ा मौका दिया हमारे इलाके के लोगों को। यहाँ पर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अभी शुरुआत है यहाँ पर, अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं। 6 साल में सब कुछ नहीं हो जाता, इसीलिए बोला धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे कोई अगर बीज हम जमीन में लगाते हैं, थोड़े दिन के बाद उगता है, बड़ा होता है, फिर कुछ दिनों के बाद फल देते हैं। आज ही हम सरकी लगा दिए, उठा के मटका पानी डाल दिए, जब भी निकल जाओ जब भी फल देना, वो प्रकृति के विरुद्ध है। तो आज इस गोल्लापुर प्रांत में, जंगल प्रांत में जो 6 साल से उन्होंने अपनी तपस्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, वो तो भक्ति सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं। उनका कुछ हो, उनका कुछ जीवन ऐसा इतिहास बने कि चंद्र सिंह महाराज पंचमुखी हनुमान के भक्त थे, भक्ति किए थे। चंद्र सिंह महाराज को यह भी पता नहीं अकेले भक्त पीछे इतने हजारों भक्त आ जाएंगे, लेकिन वो हनुमान जी की मेहरबानी, उनका आशीर्वाद, आज सभी लोग यहाँ के माथा टेक रहे हैं, अपने अपने दुख को निवारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, भक्ति सबसे नहीं होती। भक्ति बहुत बड़ा कठिन मार्ग समझते हैं लोग, भक्ति बहुत बड़ा कठिन मार्ग समझते, लेकिन भक्ति के उतना इजी कोई मार्ग नहीं है। सिर्फ अपना मन होना चाहिए भक्ति के लिए, अपना मन होना चाहिए, हम मन से भक्ति करना चाहिए। ये कोई बाजार में मिलने की चीज नहीं है, कहीं दुकान पे मिलने की चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है कहीं भी लेकर आए मांग के लाए, ऐसी नहीं है। ये खुद को करना पड़ता है।
वालिया कोली नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा चोर था, बदमाश था, जंगल के रास्ते पे बैठता था, जहाँ से कोई लोग पैसा बिठा लेके आते थे उनको पकड़ता था, मारता था, उनके जेब में से पैसे निकालता था, सोना चांदी निकाल के अपने परिवार को चलाता था, अपने परिवार का पेट भरता था। ऐसा धीरे 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 बहुत साल हो गए। एक बार अचानक एक दिन नारद महर्षि ने वहां से जा रहे थे, नारद महर्षि ने भी वहां पर आते आते नारद महर्षि के ऊपर उसकी नजर गिरी, पकड़ लिया उसको, चल निकाल पैसा। उन्होंने बोला मैं तो भगवान का नाम का धन है मेरे पास, दूसरा कोई धन नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो भी है तेरे पास निकाल। उन्होंने बोलता देखो भाई मैं एक बात बोलता हूँ, पहले मेरी बात सुनो। नहीं नहीं मैं किसी की नहीं सुनता हूँ। नहीं 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 सुनो, तुम इतनी चोरी करे हो, इतने लोगों को मारे हो, इतने गलतियां करे हो, इतना जब पाप किया हो, फिर ये पाप के जिम्मेदारी तुम्हारे घर के लोग हैं क्या? एक बार आज जाओ घर को, मेरे को बंद हो, यहाँ झाड़ से बंद के चले जाओ, मैं यहीं रहता हूँ, तुम आज रात में जाके अपने परिवार को बिठाओ। अभी तक कितना पाप किया तुमने पूछो तो मैं अभी तक 9 रंजन कंकर भरे उतना पाप किया। बोले मैं डेली एक पाप करता हूँ, एक कंकर ले जाकर रंजन में डालता हूँ, एक पाप करता हूँ रंजन में डालता हूँ। ऐसे कंकर भरते भरते 9 रंजन भर गए। बोले उन्होंने 9 रंजन भर के है। लेकिन एक बार पूछो अपने परिवार से कि ये पाप का भागी तुम है क्या? उन्होंने सही लगी बात उसको, अरे सही बात है, ये पाप तो मैं ही कर रहा हूँ, खा रहे मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार के लोग। शाम को गया, सबको बिठाया, खाना पीना खाने के बाद देखो भाई मैं आज पाप करते 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 लाखों लोगों को मार दिया, कुछ कुछ कर दिया, चोरी करा, कुछ कुछ करा, आज 9 रंजन भर गए, फिर इतना सारा पाप मैं अकेला भोगना, या पाप में तुम हिस्सा लेते हो? तो बड़ा बेटा उठ के बोला नहीं, हमको कोई तुम हमारे बाप है, तुम पाप करो पुण्य करो कुछ भी करो, हमको लाके पेट भरो, हमारा हम खाना ही हमारा काम है, तुम्हारे पाप की जिम्मेदारी नहीं है। पूरा परिवार वही जवाब दिया। आखिर में बाप ने सोचा देखो रात भर नींद नहीं आई उसको, सुबह फिर आया, नारद महर्षि से बोला नहीं 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 नहीं, पाप पूरा मेरे ऊपर है, मेरे बच्चे कोई नहीं माने, मेरी बीवी भी नहीं मानी। फिर कैसा, इतना पाप कैसा फेडोगे तुम, कैसा फिटेगा ये पाप, कैसा करना? मुझे तो कोई नहीं आता, मेरे पाप करना ही आता नहीं। मैं एक मंत्र बोलता हूँ तुमको, एक मंत्र बोल के, जब 2 अक्षर का एक मंत्र बोलता हूँ, वो मंत्र जपो, जपते 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 कुछ हो जाएगा। बोलता बोलो बोलता हूँ, 2 अक्षर देता, म रा, ये बोलते रहो, बोलता म रा मरा 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 मरा, बोलते बोलते राम 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 आ गया, रामायण लिख दिया और बहुत बड़ा आज वाल्मीकि महर्षि बन गया। आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अपने मन से भक्ति करो। मैं बात क्यों बोला ये सब इतनी कहानी कि भक्ति करना है तो मन से करो, दिखावे के लिए मत करो, दूसरों के लिए मत करो। चंद्र सिंह महाराज तो खुद आके बैठ गए हैं, उन्होंने उसके लिए, उसके परिवार के लिए बैठ गए हैं। उन्होंने तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अपन भी अगर करना है तो मन से भक्ति करो, मन से भगवान को पुकारो, जरूर वो आपके घर को आएगा। और भगवान का कर्तव्य है भक्त के घर को आके काम करने वाला भगवान ही सही भगवान है। जनाबाई, सकुबाई, संत तुकाराम महाराज ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो उनके घर पे आके भगवान ने कपड़े धुआ है, घट्टी पीसी है, पानी भरे है। उतनी शक्ति है भक्ति में, भक्ति में उतनी शक्ति है, वैसी भक्ति करना चाहिए। ये क्या है, स्वार्थ परमार्थ, स्वार्थ मेरा अच्छा हो जाना, मेरा बेटा अच्छा हो जाना, मेरी बहू अच्छी रहना, वो होना ये होना, ये नहीं, इसके लिए नहीं, अपने जीवन के लिए भक्ति करो, अपना जीवन सीधा करने के लिए भक्ति करो। भक्ति कोई बाजार में मिलने की चीज नहीं है। आज तुम इतने पहाड़ में, झाड़ में, पत्थर में, ये प्रकृति में आके भगवान के दर्शन के लिए कितने काम, ऑटो मिला नहीं मिला, गाड़ी मिली नहीं मिली, पानी मिला नहीं मिला, खाना मिला नहीं मिला, यहाँ कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति से तुम लोग आए हैं, खुद के भक्ति से, भगवान के नाम से यहाँ आए हैं। इसलिए इसी जगह को पवित्र पुण्य जगह बनाना चाहिए। हर जगह पुण्य जगह नहीं होती, पवित्र नहीं होती होंगी, लेकिन जहाँ पवित्र पुण्य जगह होती वहीं भगवान बैठता है, सोता है, वहीं उठता है। आज पंचमी की हनुमान को जगह पसंद आ गई, वो धीरे से चंद्र सिंह महाराज का सहारा ले लिए, उनको बुला लिए, चलो तुम भी इधर आ जाओ, मैं भी आ गया हूँ, यहाँ पर मिल के रहेंगे, यहाँ से सेवा करेंगे जनता का, ऐसा उनका सोच है।
अभी हमारे कुछ भक्तों ने बताया यहाँ वो होना, करंट होना, बिजली होना, कई बात है। मैं अभी और बोला था धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ है, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु है फल है, समय आना पड़ता है समय। आज देखो मैं गए साल यहाँ आया था, यही दिन में आया था, 1 साल हुआ ऐसे ही इलाका देखा, सब देखा, यहाँ पर बैठा भाषण भी किया, कुछ वादे भी किए। लीडर क्या चीज है? नेता दूसरों का खाता, घर से नहीं देता। लेकिन हम ऐसे नेता नहीं है, हम ऐसे नहीं है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं। झूठ बोलना तो हमसे सीखना पड़ता है, लोगों वादे करना हमसे सीखना पड़ता है। ये अब महाराज कुछ बोलते नहीं, कुछ मांगते नहीं होंगे। मैं बोला प्रतिपक्ष वाले को ढूंढा, मैं अभी प्रतिपक्ष वाला दिखा मेरे को, हमारे माना जी साहब। ये लोग हमारे को अंगार लगाते, हल्लू से गर्म करते हैं लोग। हाँ, तो हमको वैसा होना, वैसे ही लोग होना। वो हमारा भक्त है वो। इसलिए बहुत खुशी बात है, माना जी साहब ने कुछ समस्याएं बताए। गए साल भी उन्होंने यहाँ आए थे, आज भी उन्होंने आए, मैं भी आया। हम सब ऐसा एक दूसरे से मिलने से एक काम होता है, एक कार्य होता है, इस कार्य को रूप आ जाता है। इसलिए हम सबकी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। ये जंगल का इलाका है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट वाले यहाँ नहीं आने देते, फॉरेस्ट वाले यहाँ पैर नहीं रखने देते। कल परसों मैं यहाँ, मेरे को महाराज जी 15 दिन से मेरे टच में है, फोन कर रहे हैं हमेशा। मैं कभी मीटिंग में रहता हूँ, कहीं हैदराबाद में, कभी कहीं कहीं, तो भी फोन उठाता हूँ, बाद में फोन करता हूँ, बात करता हूँ। उन्होंने बोले ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। मैं कह हमारे रुकमन सिंह को भेजा, जाओ महाराज के पास जाके। अपन गए साल सेट डालने के लिए सोचे थे, सेट डालने के लिए वादा किए थे, सेट डालने का काम पूरा करो बोल। तो ये बीच में हमको कोरोना की समस्या आ गई। कोरोना आली होती, पूरा विश्वामध्ये कोरोना आली, आपल्या एकच भागात नाही आली। ठीक झालं, देवाची ते कृपा आहे आमच्यावर, या हनुमानची कृपा आहे, पंचमुखी हनुमानची कृपा म्हणून आम्ही सर्व आज जिवंत आहे, चांगले आहे। नाहीतर चांगले चांगले लोक गेले, मोठे मोठे लोक गेले या बिमारीमध्ये। आज बघा कसली बिमारी आम्ही कधी पाहिलं का? नाकन तोंड बांधून घ्या म्हणायचं, कुठं आली का? बरं झालं डोळं बांधायचं नाही आलं, बरं झालं डोळं बांधायचं नाही आलं, देवानं चांगलं केलं। नाही तर आम्ही कुठं गोविंदा गोविंदा घरात राहत होतो। त्यासाठी आम्ही हे दैवाची प्रार्थना करू, पूजा करू, भक्ती करू, भजन करू, कीर्तन करू। आमच्या